हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर डी शर्मा के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने एस थ्योरम पढ़ाया था। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी और सी डी के क्या है, इक्वल है। हमारे पास फिगर है। ओके, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, एंड ए डी वो क्या है, बी सी के इक्वल है। ओके, तो कह रहे कि प्रूव दैट ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी ए, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ध्यान से देख लो, ये ट्रेंगल है ए डी सी एंड एक ट्रेंगल ऐसे जो कि है सी ए बी। ओके, तो हमको दिखाना है कि ये दोनों ट्रेंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें, ये हमारा गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। यानी कि दिया है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी है और सी डी के बराबर है। ओके, यानी कि ये वाला साइड है इस वाले साइड के बराबर है। एंड ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि जो डायगोनल एक तरीके से बोल सकते हैं ए डी है वो बी सी के क्या है, इक्वल है। ओके, तो प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए डी सी वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए सी बी ए या ए बी सी के। ओके, तो फर्स्ट ध्यान से देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। इन ट्रेंगल ए डी सी एंड सी बी ए वी हैव ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो फर्स्ट दिया हुआ हमारे, यानी कि ए बी है और सी डी के बराबर, ये वाला साइड इस वाला साइड के इक्वल है। एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी दिया हुआ कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है। ओके, एंड सी ए बराबर सी है। देखो दोनों में कॉमन साइड है ना, बेस है, जो दोनों में क्या है, सी ए या ए सी, यानी कि जो थर्ड साइड हो गया ये वाला हो गया, यानी कि सी ए और सी ए इक्वल है। तो देखो साइड साइड साइड। ओके, तो सो बाई साइड थ्योरम से ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख लो एक बार। सबसे पहले जो भी दिया रहता है ना डेटा गिवन, ठीक है, उसी को ध्यान में देखो कि वो कहाँ कहाँ पे हमको डायग्राम में मिल रहा है, जो भी फिगर है उसमें वो डेटा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उसको जो भी ट्रायंगल बोल रहा है सबसे पहले उस ट्रायंगल को, उस ऐसे लिजडी दिख रहा है तो सबसे पहले उसको अलग अलग बना लो, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा कि हमको कौन सी साइड लेना है और कौन सा ट्रायंगल लेना है, ताकि वो किया जाए हमारा प्रूविंग वो एकदम क्लियर दिखने लगे। तो सबसे पहले हमको जो ट्रायंगल लेना था उसको हमने अलग अलग कर दिया, एकदम बिल्कुल बारीकी से एकदम। देखो एक एक चीज़ अलग हो गया। ए बी बराबर सी डी यहाँ पे हमको दिया था, ए डी बी सी के इक्वल दिया था, एंड हमने देखा कि सी ए कॉमन साइड था, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कैसे भी हो सकता है, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि इफ द टू डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों डायगोनल है, यानी कि ए सी एंड बी डी क्या है, इक्वल है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, यानी कि कह रहा है कि ए बी सी का हमको क्या करना है, मेजरमेंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी डी हमने बना लिया, दोनों का डायगोनल बना लिया। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, सब बराबर होगा। देखो ए डी चारों साइड ए बी होगा और सी डी के बराबर होगा, ऐसे ए डी होगा और बी सी के बराबर होगा। डायगोनल भी क्या है, इक्वल ही बोला है कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी, यहाँ पे लिख सकते हो कि ए सी है वो किसके बराबर है, बी डी के इक्वल है। ओके, तो हमको कौन सा ट्रायंगल एंगल पूछ रहा है, ए बी सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ओके, तो ए बी सी एंगल देख लो किस में आ रहा है,
इसी ट्रायंगल में ना रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला एंगल पता चले तभी तो पता चलेगा कि ये हमारा AD और BC पैरेलल लाइन है। तो उसके बीच पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कोई कट करती है तो जो दोनों का एंगल ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान से देखना है। मान लो हमारे पास कोई एक पैरेलल लाइन है दो, ठीक है, और अगर ये 180 इसको कोई तीसरी लाइन कट करती है तो ये जो इंटरनल एंगल होता है यानी ट्रांसवर्सल एंगल, ये दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर AX होगा AY होगा तो X प्लस वाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके अंदर में। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ACB, देखो हमने ADB इस वाले को ADB को और जिसमें A वाला एंगल आ रहा था ABC, ये दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ओके, तो हमने बना लिया ADB एंड ABC। ओके, देख लो सेम डायग्राम है। देखो ABD सेम एंड ABC दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग बना लिया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि AD इक्वल टू BC, AD है वो BC के बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो सामने सामने की जो साइड है आमने सामने की वो इक्वल होगी। एंड BD इक्वल टू AC, जो डायगोनल होगा वो भी इक्वल है। बोला था कि डायगोनल दोनों का क्या है इक्वल है, यानी कि BD इक्वल टू AC। एंड AB इक्वल टू AB क्या हो गया है, दोनों में कॉमन साइड है इसलिए ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि ट्रायंगल ABD एंड ABC और कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल BDAB लिख सकते हैं, DAB या BAD एंड ABC वो क्या होगा दोनों इक्वल है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला इधर का इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हमने इसको और इसको इक्वल लिया। ओके, अब यहाँ पे इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमको दिया गया ना AD पैरेलल टू BC, क्योंकि AD है वो पैरेलल टू BC है। डायग्राम में दिया है कि दोनों क्या है पैरेललोग्राम है, तो ये वाला साइड होगा वो क्या होगा इसके पैरेलल होगा, ये वाला किसके पैरेलल होगा इसको पैरेलल होगा। हो गया, तो इसलिए हमने AD और BC को पैरेलल यहाँ पे बना लिया। और क्या कर रहा है AB यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट देम एट A एंड B पे कट कर रही है अभी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज क्या होता है 180 डिग्री। अभी बताया था कि दोनों अगर पैरेलल लाइन है और उसको कोई तीसरी लाइन कट करती है तो जो ट्रांसवर्सल एंगल इंटीरियर एंगल होता है उसका सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए एंगल BAD प्लस ABC BAD एंड ABC इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। जबकि हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया इक्वेशन फिर BAD एंड ABC क्या है इक्वल है, तो हमने BAD के जगह पे भी क्या रख दिया ABC रख दिया। ओके, तो ABC प्लस का ABC इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए टू एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा ABC का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसका पार्ट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कह रहे कि इन फिगर AD इक्वल टू BC, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है AD है वो BC के बराबर है एंड BD इक्वल टू C है, BD इक्वल टू C है या S। ओके, प्रूव दैट एंगल ADB ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ADB
इक्वल टू एंगल बी सी ए, इक्वल टू एंगल बी सी ए, यानी कि इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ऐसा हमको प्रूव करना है। एंड दूसरा एंगल डी ए बी, डी ए बी, ये वाला डी ए बी मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे सी बी ए के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दोनों एंगल किस में आ रहा है, एक एंगल देखो इस वाला ट्रायंगल में आ रहा है, डी ए बी जो ट्रायंगल है उसमें आ रहा है, या ए बी डी ट्रायंगल बोल सकते हो, और दूसरा किस में आ रहा है, ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है इसमें आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी डी जो एंगल था ट्रायंगल था उसको हमने अलग कर दिया, और दूसरा था ए बी सी, तो ए बी सी इसको भी हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ओके, अब दोनों को देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी एंड बी डी इक्वल टू सी ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल, हमको तो ये निकालना है, प्रूव करना है कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी। ओके, ध्यान से देखो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी है बी सी के बराबर है, वो तो हमको गिवन दिया था। ओके, ये हो गया क्या, गिवन डेटा, यानी कि ए डी क्या हो गया, बी सी के बराबर हो गया। एंड बी डी इक्वल टू एस सी, एंड बी डी इक्वल टू एस सी, ए भी हमारा क्या है, गिवन डेटा है कि बी डी एंड ए सी क्या है, बराबर है। एंड थर्ड हो गया हमारा ए बी इक्वल टू ए बी, देखो तीनों में दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, यानी कि ए डी है बी सी के बराबर हो गया, एंड बी डी क्या था, वो ए सी के बराबर था, और थर्ड ए बी और ए बी क्या हो गया, एक दूसरे का कॉमन साइड हो गया है, ठीक है, यानी कि ए क्या हो गया, कॉमन साइड। ओके, इसलिए क्या हो गया, वाई एस 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 एस, ठीक है, ट्रिपल एस थ्योरम के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों का पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि जो डी एंगल होगा वो सी के इक्वल होगा, और बी होगा वो ए के इक्वल होगा, एंड जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाला के इक्वल होगा। ओके, तो ध्यान से देखते हैं ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू बी सी है, ए डी बी ये जो एंगल हो गया वो किसके बराबर, बी सी ए के बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, डी ए बी, देखो डी ए बी यानी कि ये वाला जो एंगल था वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी या सी बी ए के बराबर हो जाएगा। ओके, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार, जो भी क्वेश्चन हम प्रूव कराते हैं, ठीक है, उसको क्या करो, अपने कॉपी पे खुद उसको प्रूव करो और क्वेश्चन को लिखो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन फिगर ए बी इक्वल टू एस सी, यानी कि ए बी है, ये हमारे पास फिगर है, वो क्या है, उसमें ए बी एंड एस सी क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड डी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि डी एक पॉइंट है जो कि ए बी सी ट्रायंगल है उसके इंटरनल पार्ट में, इंटीरियर में। ओके, सच दैट इस प्रकार के एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू डी सी बी, यानी कि जो ए वाला इंटरनल एंगल है वो किसके बराबर है, ए वाला एंगल के बराबर है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ओके, तो समझ में आ गया। अब आगे करें कि प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि बी ए सी को जो ए डी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमको प्रूव करना है कि अगर ए एंगल एक्स हुआ तो ए भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ओके, यानी कि ये भी प्रूव करना है कि ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तभी तो ए डी क्या होगा, इसका बाइसेक्टर होगा, वही हमको प्रूव करना है। यानी कि प्रूव करने के एंगल बी ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, सी ए डी के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या था कि ए बी एंड ए सी बराबर है, एंड एंगल डी बी सी और डी सी बी ये भी बराबर है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। ओके,
या बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, यही प्रूव करना था। तो सबसे पहले इंटरएंगल बी डी सी में चलते हैं। छोटा वाला में देखो अभी बताया था ना कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, तो ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर होगा। तो वही चीज़ है डी बी सी में एंगल सी बी डी या डी बी सी, वो क्या बराबर है, डी सी बी के बराबर है, यानी कि ये वाला इस वाले बराबर ए वाई है, तो ये भी क्या है, वाई है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी बी डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी। ओके, देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो हमको दिया था कि ए बी है वो ए सी के इक्वल है। एंड बी डी बराबर एस डी सी, बी डी है वो डी सी के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट से, अभी हमने यहाँ पे देखा। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों में कॉमन साइड है, ए डी क्या है, कॉमन साइड है। चलो एक बार अलग कर देते हैं दोनों ट्रायंगल को। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया देखो डी, ये हो गया बी, और ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी। तो इसमें देखो ए डी के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है। तो साइड से नहीं हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो बाय साइड थ्योरम के द्वारा ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, एंगल बी ए डी एंड सी डी, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल के बराबर हो गया, यानी कि दोनों एंगल बराबर हो गया। तो मतलब क्या हुआ है, तो इसका बाइसेक्टर हो गया, तभी तो एंगल बराबर होगा। हेंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए बी ए सी, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। कल से इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे और 12.4 पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।